हेलो सेकंड क्लास। तो आज हम अपना लेसन करने वाले हैं जिसका नाम है सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, एक पिक्चर दे रखी है जिसके ज़रिए आपको बताया गया है कि सर्वनाम क्या होता है। अजय आगरा गया है, वहाँ उसके मामा जी रहते हैं, वह उसे ताजमहल दिखाएंगे, वह अपने भाई आनंद को भी साथ ले गया है। इन वाक्यों में अजय, आगरा, मामा जी शब्द क्या है? संज्ञा है। तो जो नाम है वो क्या है? अजय, आगरा, मामा जी, ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा है। संज्ञा तो आपको पता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इनके स्थान पर वह, इन वाक्यों में वहाँ, वह, उसके, उसे, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस पैराग्राफ में क्या किया गया है कि जैसे अजय की जगह पे वह, उसके, आगरा की जगह पे उसे और मामा जी की जगह पे उसके, ऐसे शब्द को प्रयोग किया गया है। तो जो ये शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे वह, उसे, उसके, वहाँ, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि जो शब्द संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि अजय आगरा गया है, वह अपने मामा के यहाँ गया है। तो पहले बोला है अजय, तो अजय क्या था? संज्ञा थी, लेकिन वह क्या था? सर्वनाम था। तो डेफिनेशन इसमें आपको दे रखी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे आपको सर्वनाम से रिलेटेड कुछ रूल्स दे रखे हैं कि कहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है किस सर्वनाम को। जैसे पहला है, बात कहने वाला अपने लिए मैं और हम जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। जब हम किसी को कुछ बता रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैं बोलते हैं, या तो कि मैं कुछ बता रहा हूँ या हम कुछ बता रहे हैं। तो बात बताने वाला अपने लिए मैं या हम का प्रयोग करता है। जिससे बात की जाती है उसके लिए तू, तुम, आप आदि का प्रयोग करता है। अब आप जैसे किसी से बात करो तो आप यही बोलोगे ना कि तुमने ये काम कर लिया, तुम, तू या आपने ये काम कर लिया। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? तू, तुम या आप यूज़ करते हैं। और अपने लिए मैं और हम यूज़ करते हैं। बड़ों के लिए प्राय आपका ही प्रयोग किया जाता है। अपने से बड़ों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा आपका ही प्रयोग करते हैं। ईश्वर व अपने से छोटों के लिए तू तथा तुम का प्रयोग करते हैं। जैसे ईश्वर की बात हो रही है जहाँ पे, और जहाँ पे हम अपने छोटों से बात कर रहे हैं वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? ज़्यादातर तू या तुम का प्रयोग करते हैं। तो ये था सर्वनाम। कि सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की जगह पे जो शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम अपने लिए कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं? मैं और आप। जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? तू, तुम या आप। अपने से बड़ों के लिए आप, अपने से छोटे के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? तू या तुम। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर्वनाम के भेद। ये सर्वनाम है आपका। अब इसके कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं टोटल? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इनके बारे में आप इस कक्षा में केवल सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको ये बताया कि यहाँ पे आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें इन 6 भेद के बारे में बताई जाएगी। पूरा डिफाइन आपको अगली क्लास में बताया जाएगा कि क्या होते हैं ये 6 भेद। पहला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद क्या है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होता है? कहने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य का बोध कराने वाले शब्द। जैसे जो कह रहा है, जो सुन रहा है या जो बता रहा है, इन लोगों का जो सर्वनाम बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक। जैसे हमने भी पढ़ा था ना कि कहने वाला क्या कहेगा? मैं कहेगा या हम कहेगा। या जो सुन रहा है उसे क्या कहते हैं? तू, तुम, आप। ठीक है। तो जो ऐसे शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकेंड है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित पता चले। इसके नाम से आपको पता चलेगा कि निश्चयवाचक होता है कि किसी चीज़ को लेके आप कॉन्फिडेंट हो, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो मैं बोलूँगी ये पेन है, तो मैं कुछ उसकी चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। ये किताब है, ये ब्लैक बोर्ड है। तो जो ऐसे वाले शब्द होते हैं, यह है, वह आदि, ये वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वो दीवार है, तो ये वाले शब्द होते हैं जिन चीज़ों ये इस्तेमाल करते हो वहाँ पे आप, जहाँ पे आप उन चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट होते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? निश्चयवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? यह है, वह,
ये सारे सर्वनाम किस में इस्तेमाल किए जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में। अगला है आपका अनिश्चयवाचक। तो अब निश्चय के आगे आ लग गया, मतलब कि आप उस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको कंफर्म नहीं पता है कि वो है या नहीं है। तो जो ऐसे वाले सर्वनाम होता है आप उसमें किसका प्रयोग करते हो? उसमें आप प्रयोग करते हो जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो, जैसे कोई, कुछ। ऐसे वाले जो सर्वनाम होते हैं, कोई, ऐसे वाले जो शब्द होते हैं, कोई, कुछ, पता, ऐसे वाले शब्द जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक, क्योंकि आप उसमें पक्का आपको नहीं पता है कि वो चीज़ है या नहीं है। या जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ रखा है वहाँ पे, कोई बाहर होगा, तो आपको नहीं पता है कंफर्म, तो ये होते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है आपका संबंधवाचक। अगला है आपका संबंधवाचक। ये तीन हो गए आपके पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अब फोर्थ है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध पता चल रहा है आपको? संबंध मतलब होता है रिलेशन, एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, जो एक दूसरे के साथ संबंध बताए, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। ऐसे शब्द जो दो चीज़ों के बीच का रिलेशन बताते हैं इन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक, जैसे जैसा, वैसा। ठीक है। अब लास्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। काफ़ी हद तक तो आपको इनके नामों से ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन से सर्वनाम है। सॉरी, अब इसमें बोला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न होता है, प्रश्न मतलब क्या होता है? क्वेश्चन, कि जिनमें ये पता चल रहा है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो जो प्रश्न करे, जैसे कौन, क्या, किसे, किसको, कब, ये सब किस में आते हैं? प्रश्नवाचक में। कौन, क्या, किसको, ये सब क्या है? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिसमें कौन, तुम, क्या, क्या, वो क्या है, वहाँ कौन है, ये सब क्या है? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लास्ट है आपका निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक में जो सर्वनाम है वो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हम निजवाचक। जैसे आप, मैं, ठीक है, ये सारे कौन से सर्वनाम है हमारे? निजवाचक। मैं, आप, सॉरी आप नहीं, हाँ, आप या स्वयं, ऐसे जो वाचक होते हैं, जो ऐसे सर्वनाम होते हैं उन्हें हम कहते हैं निजवाचक। तो ये 6 सर्वनाम थे। पहला था आपका पुरुषवाचक, दूसरा था आपका निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और लास्ट था आपका निजवाचक। अब इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो ये आपका लेसन था जिसमें हमने पढ़ा कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम होता है संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद थे? सर्वनाम के 6 भेद थे। 6 भेद आपको डिफाइन करके बताए गए हैं। अब हम इसके आगे की बैक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है और ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में करना है। तो यहाँ है उचित सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे कुछ सर्वनाम आपको दे रखे हैं, लेकिन इन दोनों में से जो सही है उसको ही आपको इसमें फिल करना है। कलम कहाँ है? तो तुम्हारी या उसका, कौन सा आएगा? उसका कलम कहाँ है ये बोलेंगे, या तुम्हारी कलम कहाँ है? तो तुम्हारी आएगा। पढ़ रहा है, क्या आएगा? मैं या वह? तो वह पढ़ रहा है। क्या कर रहे हो? मेरी या तुम? तो तुम क्या कर रहे हो? कानपुर जाओ, तुम, हम? तो आएगा तुम कानपुर जाओ। ये कमीज़ डैश है, मेरा या उसकी? तो उसकी आएगा। ये कमीज़ उसकी है। ये काम आपको किस में करना है? अपनी कॉपी में करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखो। अभी आपको बताया कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ है उसने भोजन कर लिया। तो क्या है ये सर्वनाम इसमें? उसने। तो उसने को हम कहाँ लिखेंगे? अलग से यहाँ लिखेंगे। मैं घर जा रहा था, तो इसमें सर्वनाम क्या है? मैं। वह पढ़ रहा है, इसमें सर्वनाम क्या है? वह। कोई मुझे लिखवा क्यों रहा था, सॉरी, कोई मुझसे लिखवा क्यों रहा था, तो इसमें क्या आएगा? कोई। हम तीनों मित्र हैं, इसमें क्या है? सर्वनाम हम। तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या आएगा? तुम। यह पुस्तक किसने फाड़ी, तो यह। कुछ पी लो, इसमें आएगा कुछ। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो भी शब्द संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब अगला है आपका निम्नलिखित सर्वनामों के भेद लिखो। यहाँ पे कुछ सर्वनाम आपके बता रखा है, आपको उसके भेद बताने हैं।
तो अभी हमने पढ़ा था कि जैसा वैसा ये सारे कौन से सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ में हम कंफर्म नहीं होते तो उसको क्या कहते हैं हम, अनिश्चयवाचक। स्वयं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, अपने लिए, तो ये किसमें आएगा, निजवाचक। जो किसके साथ है, संबंधवाचक। आप किसमें था, पुरुषवाचक। किसको हम पूछ रहे हैं ना, तो क्या आएगा, प्रश्नवाचक। वह, तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक। तुम किसमें आएगा, पुरुषवाचक। तो ये काम आपको किसमें करना है, अपनी कॉपी में करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है रंगीन छपे शब्दों के स्थान पर उचित स्वरनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य पूर्ण करो। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जो कलरफुल है, इसकी जगह पे आपको सही वो सर्वनाम लगाना है। जैसे यहाँ का है, कक्षा में छात्राएं बैठी हैं, छात्राएं शांत हैं, तो इस वाले की जगह पे हम स्वरनाम लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा, कक्षा में छात्राएं बैठी हैं, वह शांत हैं। ठीक है। मयंक के मित्र मयंक के लिए तरह तरह के उपहार लाए, तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सही स्वरनाम, मयंक के मित्र उसके लिए, उसके इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए तरह तरह के उपहार लाए। मदन बैठक में है, मदन टीवी देख रहा है। मदन बैठक में है, वह टीवी देख रहा है। प्रीति, तो यहाँ था कि मदन बैठक में है, मदन टीवी देख रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, मदन बैठक में है और वह टीवी देख रहा है। प्रीति के हाथ में कलम है, प्रीति पत्र लिख रही है, तो प्रीति के हाथ में कलम है और प्रीति की जगह पे क्या आएगा, वह पत्र लिख रही है। ये काम भी आपको किस में करना है, अपनी कॉपी में। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सही वाक्य के लिए सही तथा गलत वाक्य के लिए गलत का निशान लगाओ। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, गलत। सर्वनाम किसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, संज्ञा के। सर्वनाम के 7 भेद होते हैं, सर्वनाम के 7 भेद होते हैं, तो नहीं 6 भेद होते हैं, अभी हमने पढ़ा है, तो गलत आएगा। निजवाचक सर्वनाम दूसरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, गलत। निजवाचक अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैं, तुम, हम आदि शब्द सर्वनाम हैं, सही। यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, सही। तो बेटा अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। लास्ट टाइम के भी आपके क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, तो दोनों क्वेश्चन आंसर इस लेसन के और लास्ट लेसन के, जो लास्ट वीडियो आई थी उस लेसन के भी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, तो कॉपी में कर लेना। ओके, बाय।